हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा इस सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने कल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एनिमिज्म किया था, आज मोनिज़म और प्यूरलिज्म करेंगे। ठीक है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। ये टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है। मोनिज्म का मतलब एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाले। प्लूरलिज्म का मतलब है बहुत सारे वहाँ पे भगवान या ईश्वर आ जाते हैं। ठीक है, ओके फाइन, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मोनिज्म इज अ बिलीफ इन सिंगल एट्रीब्यूट गॉड और रिलीजियस आइडिया, यानी सिंगल बिलीफ, एक ही पे विश्वास है। इट इज सेंटर्ड ऑन द बिलीव ऑफ वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेज और इन अ सिंगल गॉड आइडियोलॉजी, यानी एक ही ईश्वर पे और पूरी आइडियोलॉजी एक ही ईश्वर पे बेस्ड है। द टर्म वॉज पॉपुलर इन ऑल कल्चर्स इंक्लूडिंग हिंदुज़म एज अद्वैत। ठीक है, हिंदुज़म में अद्वैत के नाम से। इन वेस्टर्न कल्चर इट वॉज कॉइंड बाय क्रिश्चियन वॉल्फ। और ये जो वेस्टर्न जो हमारा समाज है, वहाँ पे जो लिटरेचर है, वहाँ पे जो वहाँ पे क्या मिलता है, ये शब्द कहाँ से किन्होंने इसको ईजाद किया, तो उनका नाम है क्रिश्चियन वॉल्फ। बट वॉज यूज इन अ नैरो सेंस, बट ये बहुत ही सीमित उसमें था। फिलोसफर्स लाइक थेल्स, प्लॉटिनस एंड आदि शंकरा प्रीज्ड मोनिज्म इन वन फॉर्म और द अदर। ठीक है, ये सारे लोगों के नाम आप जानते ही होंगे ना। Among modern religion, Islam is a monistic religion as it believes, और इसके जो मानने वाले, इसके जो बिलीवर्स हैं इस्लाम के, वो क्या कहते हैं? डिनाई एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर पावर दैन अल्लाह। अल्लाह को छोड़ करके वो किसी और को नहीं मानते हैं। सिमिलरली अद्वैत फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म ऑल्सो कंटेंट्स दैट देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसिपल या डिसाइपल, जो भी आप पढ़ते हो, एंड गॉड, एंड दे आर वन एंड देर इज़ अल्टीमेटली अ सिंगल विंग, यानी ब्रह्म ही सत्य है, सब कुछ और क्या है, जगत मिथ्या है। ठीक है, एक ही की बात हो रही है। सूफ़ी सेंट्स, सूफिज़म आपने पढ़ा होगा तो जान पाए होंगे कि उसमें सूफ़ी सेंट्स होते थे। ऑल्सो स्ट्रेस अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल ऑल पावरफुल एंटिटी। अब देखिए सूफिज़म में क्या है, जो सूफ़ी सेंट्स होते थे वो ईश्वर को अपना प्रियतम मानते थे ना, और खुद को क्या कि उनको चाहने वाले उस फॉर्म में मानते, जैसे एक प्रेमी होता है और उसकी प्रेमिका होती। ठीक है, तो ऐसे ये लव वाला उसमें एंगल होता था सूफिज़म में, मतलब एक अलग लेवल का, जो ईश्वर से कहते थे ईश्वर को ही वो डांसेस के फॉर्म में गाना गा करके उसमें ईश्वर को ही मानते थे, उन ईश्वर को ही प्राप्त भी करते थे। उनको एक अलग कह सकते हैं, एक अलग धारा है वो। ठीक है, ओके, आगे देखिए क्या बता रहे। इस्लाम को बताया मोनिस्टिक रिलीजन है, यानी वो एक ही, यानी अल्लाह को ही मानते हैं ना। Some also believe that the monistic beliefs are symbol of nascent religion। अब कह रहे कि अभी थोड़ा सा अभी आया है, इसलिए ऐसा है, इसीलिए उसको जो मोनिस्टिक बिलीव्स रखते हैं, यानी जो एक ईश्वर को मानते हैं, उनको कहा कि अभी जल्दी आए हैं, मतलब दे आर न्यू। एज डिफरेंट कल्ट्स एंड सेक्ट्स इमर्ज फ्रॉम ओरिजिनल रिलीजन, इट ट्रांसफर्स इनटू अ प्लूरलिस्टिक रिलीजन। क्योंकि जो पुराने जितने धर्म हैं वो क्या है, बहुत सारे वहाँ पे सिम्बल्स हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, और वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं। E.B. Taylor on the other hand gave an evolutionary theory of religion in which he contended that monistic religion are hallmark of modern societies and pluralistic religion are hallmark of primitive societies। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कह रहे हैं कि E.B. टेलर का कहना था कि जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है उसमें क्या है, ये किसका एक तरह से द्योतक है, किसका, मॉडर्न सोसाइटी का। और जो प्लूरलिस्टिक रिलीजन है वो किसका द्योतक है, प्रिमिटिव सोसाइटी का। ठीक है, हॉलमार्क जानते हैं ना कि किसी भी आइटम में उसका प्रमाण एक तरह से होता है, उसी तरह इसको बोला जा रहा है। Pantheism is one popular Western religious ideology which rests upon the belief that all of reality is identical with divinity and everything composes an all-encompassing God. Pantheists do not believe in a distinct personal or anthropomorphic God। ठीक है, बरूच स्पिनोजा नाम सुना होगा आपने। 17th century philosopher was a key influence in spreading the idea through his book Ethics, जो कि 1677 में आया, in which he opposed Descartes' mind
ठीक है, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। देखिए डेकार्ट का क्या था कि वो द्वैतवाद को मानते थे, यानी ड्यूलिज्म को मान रहे हैं, ठीक है। इनके आइडिया को किसने काटा था? आपके ये स्पिनोजा ने, ठीक है, वो एक ही मान रहे थे। ओके, समझ पा रहे होंगे। Though the name pantheism was popularized in the 17th century, the idea was present in many religions of the state, including, देखिए ईस्ट में भी ये आइडिया, यानी ये जो ईस्ट में ही हमारा कंट्री पड़ता है इंडिया, उसमें क्या हिंदुज़म में भी ये सब पाया जाता है, बुद्धिज़्म में भी पाया जाता है, ठीक है, एंड ऑफ यूरोप एज वेल। एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स ऑफ यूरोप, प्राइमरी चर्च regarded this ideology as heretic. The ideology gained a great momentum in the 19th century and had noted followers like William Wordsworth, Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau, and later in the 20th century even Einstein, ठीक है। तो ये इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, ये सब बहुत सारे अच्छे फिलोसफर्स हैं, पोएट्स हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, राल्फ वाल्डो एमर्सन, इनको इंग्लिश में जो जानते होंगे, इंग्लिश में पढ़ाया, लिटरेचर में पढ़ाया जाता है इनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कवि भी होते हैं वो किसी न किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके अंदर एक देवत्व तो होता ही होता है, उनकी फिलॉसफी, उनकी पोएट्स जो भी वो पोइट्री करते हैं उसमें देखेंगे आप रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। Pluralist religious practices on the other hand are those which accommodate different viewpoints, beliefs. तो ये बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है ना। और जो भी बिलीव्स होती हैं उनकी, हर एक सेक्ट की, हर एक इंसान की अपनी एक बिलीफ होती है। मान लीजिए कोई हिंदुज़म तो बहुत वाइड है ना, सबकी एक शब्द आप समझिए कि ये जो आपका माइंड है ना, यानी ब्रेन जो है वो सबके अलग अलग है, सबकी बिलीव्स अलग अलग हैं, उसी प्रकार उनका कह सकते हैं उनका वे ऑफ लिविंग भी अलग अलग हो जाता है। प्लूरलिज्म इन द सिंपलेस्ट टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज रिस्पेक्टिंग अदर्स एज अदर एंड इज़ अ काउंटर आइडियोलॉजी टू एक्सक्लूसिविज्म। एक्सक्लूसिव से ही आ रहा है, उसके वाद लगा दीजिए, इज़म जहाँ आ जाता है वहाँ पे वाद लग जाता है। तो कह रही प्लूरलिज्म ये सारे व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता है, जिसका जो भी व्यू पॉइंट है, और एक तरह से ये मोर एक्सेप्टेड फिलोसफी है। ओके, द आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम syncretism which calls for mixing of different beliefs etc into one single output. The existence of religious pluralism depends on the existence of freedom of religion, fertility of ideas and mutual tolerance. अब देखिए यहाँ पे सहिष्णुता की बात आ जाती है, जहाँ पे प्लूरलिज्म है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय, और उनमें भी बहुत सारे और डिवीज़न होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। ओके, सब अपने अपने उसको मान सकते हैं, जो भी वो मानना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज व्हेन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन possess the same rights of worship and public expression. Hinduism as a religion is one such example. तो यहाँ पे example Hinduism का आता है। In Hinduism, multiple philosophies and ideologies like Vaishnav, Shaiv, Advait, Dvait and even atheism thrive in parallel. तो यानी एथिस्ट वो हैं, यानी कि जो ईश्वर को, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो होते हैं, एक होते हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, उनको कहा जाता है नास्तिक ना। और आस्तिक वो हैं जो ईश्वर को मानते हैं और वेदों को मानते हैं। तो दो इसमें मीनिंग्स एक साथ आती हैं, ठीक है। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अभी देखिए, सिमिलरली इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो कैल्विनिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स थ्राइव इन पैरेलल। ये चार उसमें है, ठीक है। Religious pluralism is the belief that one can overcome religious differences between different religions and denominational conflicts within the same framework. तो ये समझ पा रहे होंगे कि ये सब बिलीव्स ये इस तरह से भी आते हैं कि किसी ने कुछ अनुभव किया और उसको सिद्ध किया, और उसके फिर कुछ फॉलोवर्स और बिलीवर्स आ जाते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर रिलीजन बन जाता है। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध जब थे तो उनके नाम से कोई रिलीजन नहीं था, वो जब चले गए तो उनके अनुयायियों ने ही उनकी जो रिलीजियस वो भी प्रैक्टिसेस जो भी बाद में रिलीजन का नाम दे दिया, उसको फॉलो करते रहे, और वही फिर अंततः क्या बन गया, एक रिलीजन बन गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीव ब्रूश, क्या कह रहे हैं ये, रिलीजियस प्लूरलिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड इट हैज़ अंडरमाइंड द कम्युनल बेसिस ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एज वेल। अब देखिए, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिलीव्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये है, जो कट्टरता है किसी भी रिलीजन के प्रति, वो थोड़ी कम हो जाती है।
वहाँ पे कम्युनल चीज़ें कम हो जाती हैं, यानी सांप्रदायिक जो चीज़ें होती हैं ना वो कम हो जाती हैं, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ उस पूरे बॉक्स में है, जिसे पेंडोरा बॉक्स भी कह सकते हैं, जहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है. Modernization and industrialization are two key factors which are said to be causes of growth of social fragmentation, and diverse cultural and religious groups come into the contact of each other in such a society. In a diverse society, state also cannot support any single religion without causing conflict. अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, यानी कि जो भी जिस भी रिलीजन को मानना चाहता है माने, बट स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सबको एक ही दृष्टि से देखेगा. ओके. Plurality of religion is also in a way functional to the society as well. It reminds individual that religion is a matter of choice, यानी आपकी स्वयं का चॉइस है, आपकी जिसमें भी आपकी रुचि है, जिस भी गॉड, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, जिसको भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं. ठीक है. एंड हैंस अ प्राइवेट मैटर, यानी ये आपका आंतरिक विषय है, आपका पर्सनल मैटर है. ठीक है. ब्रूश also views pluralism as a sign of growing secularization in the society, यानी कि सेकुलर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तरह से किसी एक रिलीजन के प्रति कोई विशेष झुकाव ना हो, सारे रिलीजन को समान एक तरह से देखना, ट्रीट करना. बट मैनी ऑफ ब्रूस हाइपोथेसिस अबाउट द रिलीजियस प्लूरलिज्म आर ऑल्सो कंटेस्टेबल, यानी इस पर डिबेट हो सकता है. रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलीजियस pluralistic places like Syria and even Europe are an example that pluralism may prove dysfunctional as well. अब देखिए यहाँ पे सीरिया का उदाहरण आया, वहाँ पे धर्म जो वो लोगों को मारते हैं कि हमारे ही धर्म को एक्सेप्ट करिए, इस्लाम को, उसमें भी एक पर्टिकुलरली उनके जो बिलीव्स हैं उसको मानिए. तो एक तरह से कहा गया, एक तरह से कभी कभी क्या हो जाता है, जो प्लूरलिज्म ही है वो डिसफंक्शनल भी हो जाता है, यानी वो एक तरह से सोसाइटी में क्योस भी क्रिएट कर देता है. इसमें सीरिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. पीटर बर्जर हैज़ लिंक्ड द ग्रोथ ऑफ प्लूरलिस्टिक बिलीव्स टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन एज प्लूरलिस्टिक बिलीव्स अंडरमाइन द वन एब्सोल्यूट ट्रूथ. अब देखिए पीटर बर्जर का कहना क्या है कि उन्होंने लिंक किया जो प्लूरलिस्टिक बिलीव्स थी कि ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन को के लिए एक ट्रेंड सेट कर देता है. ठीक है. और सेकुलराइजेशन को भी बढ़ावा देता है, और उस एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में तो बताता है. ठीक है. विभिन्न रिलीजन यही बता रहे हैं कि गॉड वन है. ठीक है. और आप फॉर्म्स उसके अलग हो सकते हैं. ठीक है. Brian Wilson also argues that with the pluralization of society, religious values become personal values and no longer remain community values. ठीक है. समझ पा रहे होंगे. Religious pluralism has existed in the Indian subcontinent since the rise of Buddhism around 500 BCE and has widened it in the course of several Muslim settlements, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पे, and the Mughal Empire. In the 8th century, Zoroastrianism was established in India as Zoroastrians fled from Persia to India in large numbers, where they were given refuge. देखिए अब यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो उसको इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो कैसे एग्जिस्ट, यानी वो कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ कि जब बुद्धिज़्म ने अपने पैर पसारे. ठीक है. 500 BC की तरफ, और उसने क्या किया, बहुत उसके दायरे को बढ़ा दिया ना. और उसी के बाद फिर क्या हुआ कि मुस्लिम सेटलमेंट्स, यानी मुस्लिम यहाँ पे लोग आने लगे. ठीक है. दिल्ली सल्तनत उसका एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर पूरा. फिर 8th सेंचुरी में बताते हैं कि जोरास्ट्रियनिज़म आ गया, यानी जोरास्ट्रियनिज़म आ गया. ठीक है. जो कि कहाँ से आए थे, पर्सिया से आए थे. ठीक है. लार्ज नंबर में आए क्योंकि वो रेफ्यूजी थे. ओके. और क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, पता ही है जब कॉलोनियल रूल चला, जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी अपने आप ही फैलता चला गया. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. कल से हम लोग क्या करेंगे, सेक्ट्स और कल्ट में डिफरेंस जानेंगे. टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये भी एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो आज हमने क्या किया, मोनिज्म किया और प्लूरलिज्म किया है. ठीक है. अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड डोंट टेक बर्डन. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.